So dear students, now we will start the sixth part of the question number second. Third part we have already discussed. Third के बाद बेटा अब हम करेंगे sixth part. The angle of 120 degree. So before starting the angle, we will draw a ray. First of all, draw a ray. Give the any name to that ray. For example, the name of that ray is OP. The name of that ray is OP. Now, in the same way, जो हमारा O point होगा वो क्या होगा? एंगल का वर्टेक्स होगा. So put the compass on the O point and open the compass in any radius या wide radius. Okay. Now draw an arc. एक लॉन्ग आर्क लगानी है क्योंकि अब हमें एंगल क्या करना है? 60 डिग्री का डबल ड्रॉ करना है. ओके. ड्रॉ एन आर्क विद एनी रेडियस. एक रेडियस लेंगे हम एंड वी हैव टू ड्रॉ अ आर्क. एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ओके. नाउ गिव द नेम टू दैट पॉइंट कि जो O और P जो रे को कट कर रहा है, टच कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट है हमारा X. अब जितनी आर्क हमने यानी कि जितनी रेडियस हमने स्टार्टिंग में ओपन की थी यानी कि आर्क लगाई थी जितनी रेडियस से, अब हमें अपना कंपास उतना ही ओपन करना है. नाउ पुट द कंपास ऑन द X पॉइंट. X पॉइंट पे हम अपना कंपास रखेंगे. नाउ ड्रॉ द अनदर आर्क. अब जो ये हमारी आर्क लगाई थी इसको हम कट करेंगे. अब जहाँ पे ये कट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू गिव द पॉइंट नेम Y. हमने इसको नाम दिया Y. अब भी हमारा कंपास उतना ही ओपन होना चाहिए क्योंकि ये जो एंगल है, जो फर्स्ट आर्क है, इसने एंगल कितने का बनाया? 60 डिग्री का. अब अगर हम Y पॉइंट पे अगर हम कंपास रखेंगे और फिर एक अनदर आर्क और कट करेंगे उसी रेडियस के साथ, विद सेम रेडियस, और यू हैव टू गिव एनी नेम. हमने इसको नाम दिया फॉर एग्जांपल Z. तो अब हमारी फर्स्ट जो प्रीवियस आर्क थी वो किसको शो कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है 60 डिग्री के एंगल को. और जो सेकंड जो आर्क है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है 60 + 60 120 डिग्री. तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है और फिर 60 डिग्री की अनदर आर्क लगी तो ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा बेटा? 120 डिग्री. अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारा एंगल आएगा ओनली 60 डिग्री. लेकिन अगर हम O और Z को टच, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा एंगल होगा 120 डिग्री. नाउ ज्वाइन द पॉइंट O एंड Z. O टू Z. O को Z से ज्वाइन करेंगे और वी हैव टू एक्सटेंड इट. इसको आगे बढ़ा देंगे. ओके. नाउ द एंगल हमारा आया बेटा ZOP, that is of 120 degree. So let's see again how to draw the angle of 120 degree with the help of compass. First of all you have to draw a ray. आप एक रे ड्रॉ करोगे. यू हैव टू गिव द रे एनी नेम. कोई भी नाम दोगे. फिर आप अपने जो इनिशियल पॉइंट, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी रे का, उस पर हम अपना कंपास रखेंगे एंड ओपन द कंपास इन एनी रेडियस. कितना भी कंपास आप ओपन करोगे और फिर एक आर्क लगाओगे, लॉन्ग आर्क. जो आपका कंपास है इट शुड बी टाइट. जितनी आप रेडियस ओपन करोगे उतनी में आपका जो कंपास है वो टाइट होना चाहिए. और फिर जितना कंपास आपने ओपन करके यहाँ से आर्क लगाई उतना ही कंपास ओपन किए हुए हमने X पॉइंट पे कंपास रखा और एक अनदर आर्क लगाई. ये जो आर्क है ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी 60 डिग्री के एंगल को. लेकिन हमें जो एंगल ड्रॉ करना है वो 120 डिग्री का करना है. तो जो 120 डिग्री है वो 60 का क्या होता है? डबल होता है. तो फिर उतनी ही आर्क ओपन किए हुए क्योंकि हमें उसका डबल करना है तो हम इस पॉइंट पे रखेंगे. नेक्स्ट जो पॉइंट आया हमने इसको Y नेम दिया और फिर हम एक वन मोर आर्क लगाएंगे जो पहले वाली, जो हमारी X वाली जो आर्क थी उसको कट करेगी. हमने उसको नेम दिया Z पॉइंट. तो जो हम O पॉइंट है उसको हम Z पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा बेटा? 120 डिग्री. सो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी आपको ऐसे ही सेम वे में राइट. लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स. फर्स्टली हमने क्या किया था? ड्रॉ अ रे
OP, हमने एक OP रे ड्रॉ की थी। फिर हमने क्या किया था, विद O एज सेंटर, कि O हमारा सेंटर है और एनी कन्वीनियंट रेडियस, कि हमने कितनी भी रेडियस के साथ हमने कंपास को ओपन किया था और एक आर्क लगाई थी जो OP वाली पहले वाली जो हमारी रे है उसको X पे कट किया था। X पे कट, लेट्स सी कि जो OP रेडियस है उसको इसने X पे कट किया था। फिर हमने जो सेकंड स्टेप है विद X एज सेंटर, कि हमने अब X को, जो हमारा X है उसको हमने सेंटर माना, विद X एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस, उतने ही रेडियस के साथ, विद X एज सेंटर एंड सेम रेडियस OX, की जो हमारी OX है इसी रेडियस के, इतनी ही रेडियस ओपन करके ड्रॉ एन आर्क टू कट द फर्स्ट आर्क एट Y, की जो पहले वाली आर्क को उसने Y पे कट किया। और फिर हमने एक Y पे को सेंटर माना और फिर एक अनदर आर्क लगाई जो OX, पहले वाली जो आर्क थी इस OX को Z पे कट किया। नाउ जॉइन O टू Z, फिर हमने O और Z को जॉइन किया और उसको क्या किया, एक्सटेंड किया, तो हमारा ZOP जो एंगल है वो 120 डिग्री है। Dear students, I hope now you all are understood how to draw the angle of 120 degree with the help of compass.